तो इस तरीके से अगर आप भरवा करेले बनाओगे, ना ही आपको करेले पे धागा बांधना पड़ेगा और ना ही करेलों का मसाला बाहर निकलेगा। तो चलिए शेयर करते हैं इस अच्छी सी रेसिपी को कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ। तो मैंने यहाँ पर लगभग आधा किलो करेले ले लिए हैं। करेलों का जो आगे और पीछे का पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे। तो अब चलते हैं करेलों को छीलने की प्रोसेस में। करेलों को छीलने का मतलब है जो करेलों का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, लेयर्स होती हैं, इनको हमने छील लेना है। मैं यहाँ पे देखिए पीलर की हेल्प से इन लेयर्स को अलग कर रही हूँ। कुछ लोग करेलों को बिना छीले भी बनाते हैं, बट उससे क्या होता है कि कभी कभी करेलों में थोड़ा सा कड़वापन रह जाता है। तो देखिए जब हम ऐसे लेयर्स को ऐसे छील लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप करेलों को नमक लगा के रखोगे तो उनका जो कड़वापन है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारे करेलों को ऐसे ही छील लूँगी। पहले क्या होता था कि पहले मेरे मम्मी होते थे, वो भी करेलों को पहले उनका मसाला तैयार करके उनको बीच में से काट के, उनके अगर कोई पका हुआ करेला है तो उनके बीज निकाल के फिर उनमें मसाला फिल करके फिर उनको फ्राई करते होते थे। शैलो फ्राई करते थे, डीप फ्राई नहीं करते थे। तो क्या होता था कि उस तरीके से हमें ना करेलों पे धागा रैप करना पड़ता था ताकि करेलों का मसाला करेलों से बाहर ना निकले। बट फिर भी जब हम करेलों को शैलो फ्राई करते थे तो जब उनको पलटते होते थे तब उनमें से मतलब मसाला निकल ही जाता था। बट आप अगर मेरे तरीके से बनाओगे तो आप करेलों को ना तो आपको उनको धागा रैप करने का झंझट रहेगा और ना ही उनका मसाला कभी करेलों से बाहर निकलेगा। तो देखिए मैंने करेलों को छील लिया है। अब हम करेलों को ऐसे एक कट लगा देंगे उनकी लेंथ में। अगर कोई करेला पका हुआ है तो उसके पके हुए बीजों को हम सेपरेट कर लेंगे, और अगर करेला पका हुआ नहीं है, उनमें जो गुद्दा है वो सॉफ्ट है और बीज भी बिल्कुल सॉफ्ट है, तो आप प्लीज़ उसको फेंकें ना और उनको सेपरेट ना करें। हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। अगर आप ऐसे ही फ्राई करते हैं तो करेले कभी भी हार्ड नहीं होते हैं बनने के बाद और सॉफ्ट रहते हैं चबाने में। तो देखिए ऐसे करेलों को हम ऐसे बीच में से कट लगा देंगे। इस करेले के बीज में को थोड़े से पके हुए लगे तो मैं सिर्फ इनके बीज ही सेपरेट करूँगी। जो गूदा है वो हम ऐसे ही रहने देंगे। गूदे से क्या होता है कि वो फ्राई होने के बाद एकदम सॉफ्ट रहते हैं करेले, वो हार्ड नहीं होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पिलर की हेल्प से इसको बीज अलग कर लूँगी। और ये जो हमने जो छिलके जो लेयर्स करेले की रखी हुई हैं, हम इनको भी फेंकेंगे नहीं, इनको वेस्ट नहीं जाने देंगे। हम इसको करेले के मसाले में यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही यमी आता है मसाले में। तो चलिए सारे करेलों को ऐसे अच्छे से काट लेते हैं। जब भी आप मार्केट जाएं करेले ख़रीदने तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि करेले जो हैं वो मोटे ना हो। जैसे कुछ करेले होते हैं कि उनका कोई पोर्शन मोटा होता है, तो ऐसे करेले पके हुए निकलते हैं। और अगर आप करेलों को प्रेस करके देखोगे तो वो करेला जो है हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जो ऐसे ईज़िली थोड़ा सा प्रेस हो जाए तो वो करेला पका हुआ होगा। तो आप हमेशा हार्ड वाला ही करेला लें जो आपको हार्ड फील हो, और साथ ही साइज़ में भी करेला छोटा लें और ना ही ज़्यादा मोटा करेला लें ताकि वो पका हुआ ना हो। और अगर किसी करेले में थोड़ा सा भी पीलापन है तो वो करेला भी पका हुआ निकलता है। ऐसे करेलों को आप ख़रीदने से अवॉइड करें। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में ले लिया है 1 चम्मच हल्दी और लगभग 2-3 चम्मच नमक। तो हल्दी और नमक को दोनों को मिक्स करके हम करेलों में अप्लाई करेंगे। इन करेलों में अच्छे से आपको नमक अप्लाई करना है, अंदर बाहर दोनों साइड। तो देखिए ऐसे हम करेलों में नमक लगा लेंगे। हल्दी लगाने से क्या होता है, कई लोग हल्दी नहीं लगाते हैं, आप भी अगर चाहो तो हल्दी ना लगाएं, बट हल्दी लगाने से क्या होता है कि करेलों में एक अच्छा सा कलर आता है। देखिए मैंने सब करेलों में नमक और हल्दी मिक्स करके लगा दिया है। अब हम इन करेलों को ढक्कन लगा के कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे।
अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी रेस्ट करने के लिए रख सकते हो। उससे क्या है, करेलों का कड़वापन अच्छे से निकल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आधा घंटा भी सफिशेंट है करेलों का कड़वापन निकलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमने करेलों को छीला था, हम उसमें भी नमक और हल्दी ऐड कर देंगे और इसको भी साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 7 से 8 प्याज को ऐसे फाइन चॉप कर लिया है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं हम मसाले की। मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और कढ़ाई में मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसको आधे मिनट तक ठंडा करके यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लगभग 1 चुटकी हींग और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया चॉप किया हुआ प्याज। अगर आप चाहें तो प्याज को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने पूरे प्याज को एक ही बार में डाल दिया है और अब हम इस प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। तब तक मेरा यहाँ पे करेलों को रखे हुए भी आधा घंटा हो चुका है। तो हम करेलों को चेक कर लेंगे। देखिए इनका जो कड़वा पानी है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम करेलों को निचोड़ लेंगे। जितना पानी ऐसे निकलेगा वो निचोड़ के निकल जाएगा और बाकी अगर कुछ रहता है तो हम उसको वॉश करके निकाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सब करेलों को अच्छे से निचोड़ दिया है। करेलों को निचोड़ने के बाद अब बारी आती है इनको वॉश करने की। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक बाउल में पानी ले लिया है और इस पानी में अब हम करेलों को वॉश करेंगे 1 बाय 1। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पानी में करेलों को वॉश कर रही हूँ। आप चाहो तो 2 पानी में भी करेलों को वॉश कर सकते हो। तो देखिए इनको वॉश करके मैंने अब एक छलनी पर रख दिया है ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी बचा होगा वो भी निकल जाए। तो जब तक ये करेले का पानी निचड़ रहा है तब तक हम चल पड़ते हैं अपने मसाले की तरफ। देखिए प्याज यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ यहाँ आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही आधा चम्मच जीरा पाउडर। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक मसाले में टेस्ट देने के लिए। ध्यान रखना कि आपने करेलों को भी नमक में भिगोया था तो उसके अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। तो मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन मसालों को 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दरदरी पीसी हुई मीठी सौंफ। आप 2 चम्मच मीठी सौंफ को मिक्सी में दरदरा पीस लें और उसी को हम इसमें डालेंगे। इस सौंफ डालने से इस मसाले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया मैंने। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हो। अगर आपके पास आमचूर और अनारदाना पाउडर दोनों ही नहीं है तो आप यहाँ पर घर में जो भी अवेलेबल अचार है, चाहे वो नींबू का अचार है या आम का अचार है, उसका जो मसाला होता है ना वो भी डाल सकते हो। उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एक अचारी सा टेस्ट आता है इस स्टफिंग में। तो आप, मेरी मम्मी ये वाला सीक्रेट यूज़ करती होती थी। तो अगर आपके पास अनारदाना और आमचूर पाउडर नहीं है तो आप भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मेरी स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम स्टफिंग को साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। मैंने स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में अब हम थोड़ा सा ऑयल लेके 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लेके जो हमने छिलके उतारे थे ना करेले के, उनको जो नमक लगा के रखा था तो उनको वॉश करके यहाँ पे हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए मैंने वॉश किए हुए जो छिलके थे वो इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 से 2 चुटकी नमक
नमक डाल के मैंने इसको चला लिया है ताकि ये जले ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं, तो आप इनको बीच बीच में चलाते रहें। थोड़ा सा क्रिस्पी करने के बाद अब मैं इनको भी उसी सेम प्लेट में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने स्टफिंग को निकाला था। तो कढ़ाई को वॉश करके मैंने दोबारा गैस पे चढ़ा दिया है। अब हमने करेलों को फ्राई करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सरसों का तेल। तो देखिए लगभग आधा लीटर मैंने सरसों का तेल लिया है। तो इस तेल को हम धुआं निकलने तक हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, ऑयल में से धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और यहाँ पे अपने जितने भी सारे करेले हैं जिनको हमने वॉश करके रखा था उनको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ध्यान रखना कि करेलों में थोड़ा बहुत पानी बच जाता है, तो आप ध्यान से करेलों को तेल में डालें, क्योंकि तेल के जो छींटे पड़ सकते हैं आपके ऊपर। तो देखिए सब करेलों को मैंने ऑयल में डाल दिया है। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाएं। और बीच बीच में हम इन करेलों को चलाते रहेंगे, इनको पलटते रहेंगे ताकि ये इवनली चारों साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाएं। तो देखिए 4 से 5 मिनट के बाद जब आप चेक करोगे तो करेले हाफ कुक हो चुके हैं, लगभग आधे ब्राउन हो चुके हैं। ऐसे ही हम 4 से 5 मिनट तक इनको और फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे करेलों का कलर कितना अच्छा आया है ना। तो 4 से 5 मिनट के बाद जब आप देखोगे तो करेले पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, देखने में इतने यम्मी लग रहे हैं। तो चलिए अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, करेलों को भी हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। और अब बारी आती है करेलों को भरने की। तो देखिए जो हमने स्टफिंग रेडी करी थी अब हम इनको करेले में भर देंगे। स्टफिंग को फिल करने से पहले मैंने इसको ग्राइंडर में 2 से 3 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लिया है, ताकि जो मेरे प्याज थे वो थोड़े से मोटे थे, तो स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा क्रंची ना हो, उसके लिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। देखिए ना तो मैंने कोई धागा बांधा और ना ही मसाला करेलों से बाहर निकलने की कोई प्रॉब्लम है। कितने इजी तरीके से हमारे भरवा और टेस्टी करेले तैयार हैं। आप ये तरीका प्लीज़ फॉलो करें। अब भरवा करेले बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो भरवा करेले बनाने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता था कि हाँ उनको धागा लपेटना पड़ेगा, फिर उनको फ्राई करते टाइम उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं एक साइड से जल ना जाए या कुछ, और फिर स्टफिंग निकलने का डर और एक, है ना। तो आप इस तरीके से प्लीज़ ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे करेलों में स्टफिंग कर दी है और ये जो स्टफिंग हमारी बचेगी हम इसको भी वेस्ट नहीं होने देंगे। ये स्टफिंग ऐसे भी चपाती के साथ खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। मैं जब भी करेले बनाती हूँ तो ये जो मैं स्टफिंग रेडी करती हूँ करेलों के लिए, इस स्टफिंग को मैं हमेशा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ, क्योंकि ये सब्जी की जैसे रोटी के साथ खाने में भी बहुत ही यम्मी लगती है। तो देखिए मैंने इनको एक सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। करेले तैयार हैं, आप भी बनाइए और खाइए। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो लेके, कुछ न्यू टिप्स और ट्रिक्स लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।